प्रेगनेंसी का चौथा हफ्ता यानी कि अब तक आपके पीरियड मिस हो चुके हैं, आपने कंसीव कर लिया है, तो इस दौरान पहले 3 हफ्ते की अपेक्षा आपके जो शुरुआती लक्षण हैं वो बदले हुए आपको महसूस हो सकते हैं। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रेगनेंसी से रिलेटेड और एक नई वीडियो में, जहां पर आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है जो अभी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और जिनको पीरियड मिस हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते के दौरान आपको अपने शरीर में कौन कौन से लक्षण नज़र आ सकते हैं, कौन कौन से बदलाव आपको नज़र आ सकते हैं और कौन से नए संकेत होते हैं जो कि पहले 3 हफ्तों की अपेक्षा थोड़े अलग होते हैं, थोड़ा अलग अनुभव देते हैं। इन लक्षणों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहे। बाद में अगर वीडियो यूजफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करे आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अब तक के जो 3 हफ्ते थे, इन 3 हफ्तों में आपको केवल अंदरूनी बदलाव नजर आ रहे थे। अंदरूनी अंदर से आपको क्या फील हो रहा था, जैसे कि आपको उल्टी होना, उबकाई आना, स्मेल चेंज हो जाना, अजीब सी स्मेल आना, ऐसे कई सारे बदलाव नजर आते थे। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का चौथा हफ्ता लगता है तो इसका जो पहला बदलाव होता है वो होता है आपके पीरियड मिस होना। पीरियड मिस होने के साथ साथ आपको कुछ शारीरिक और मानसिक बदलाव भी नजर आ सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपने कंसीव कर लिया है या फिर नहीं किया है। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते आते आते आपके जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो पूरी हो जाती है और आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है ना, वो गर्भाशय की लाइनिंग में खुद को इम्प्लांट कर लेता है। और ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ना, वो इम्प्लांटेशन की और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि गर्भनाल और भ्रूण के रूप में 2 रूपों में खुद को डिवाइड कर लेता है। और फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का चौथा हफ्ता आते आते आपका जो बच्चा है, जो भ्रूण है, उसके चारों तरफ इम्यूनिटी फ्लूइड की जो थैली होती है वो फैल जाती है। यानी एक द्रव होता है, तरल पदार्थ, वो आपके भ्रूण के चारों तरफ फैल जाता है और भ्रूण से प्लेसेंटा भी जुड़ जाता है, जिसके द्वारा आपके शरीर से जरूरी जो न्यूट्रिशन होते हैं वो आपके बच्चे तक पहुंचते हैं और आपका बच्चा ग्रोथ करने लग जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का जो चौथा हफ्ता होता है ना, वो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस दौरान आपको अपने खान पान, अपने रहन सहन, चलने फिरने, उठने बैठने, सारी चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव करना होता है, क्योंकि ये आपके शुरुआती दिन है। इनमें आपके मिसकैरेज होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। अगर आप अपनी डाइट में कुछ भी उल्टा सुल्टा खा लेती है या गलत पैर रख लेती है, नीचे ऊपर पैर आपका हो जाता है, या फिर जल्दबाजी में आप कूद जाती है, उछल कूद करती है, या फिर इस दौरान अचानक से आपका ट्रैवलिंग का मूड होता है, आप ट्रेवल करने चली जाती है, तो इससे क्या होता है कि आपके मिसकैरेज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे हफ्ते में आपको इन सारे कामों को करने से बचना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी मैच्योर रहे, हेल्दी रहे। इस दौरान आपके बच्चे का साइज क्या होता है कि इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का चौथा हफ्ता यानी कि अभी हाल ही में आपने कंसीव किया है, अभी आपके पीरियड मिस हुए हैं, आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस दौरान क्या होता है कि अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आपके बच्चे का जो साइज होता है वो एक खसखस के बीज के रूप में होता है, यानी बहुत ही बारीक होता है। इस दौरान अगर आपका अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है तो उसमें भी एक बिंदी के समान कोई चीज नजर आती है, बाकी और कोई भी चीज नजर नहीं आती, क्योंकि इस दौरान आपके बच्चे का साइज बहुत ही छोटा होता है। तो फ्रेंड्स, इस दौरान जब आपका बच्चा खसखस के बीज के आकार में आ जाता है तो आपके बॉडी में कुछ बदलाव आने लग जाते हैं, क्योंकि इसके बाद से ही आपका बच्चा डेवलप होगा, ग्रोथ करेगा, तो आपकी बॉडी में पहले की अपेक्षा कुछ नए बदलाव भी आ सकते हैं। उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि पहले महीने में यानी चौथे हफ्ते, यानी कि अब तक 1 महीना आपकी प्रेगनेंसी को हो गया है, तो इस दौरान आपको क्या क्या बदलाव नजर आ सकते हैं।
प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते का सबसे पहला लक्षण है, इस दौरान आपको अचानक से थकान, कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस हो सकती है। इस दौरान आपका मूड एकदम से स्विंग हो जाएगा, यानी कि अचानक से आपको चिड़चिड़ापन लगेगा, यानी किसी से बात करने का मन नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होंगी जिसको देखकर आपको हंसी आएगी, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिलाएंगी। रोना भी आ सकता है, यानी कि बार बार आपका मूड स्विंग हो सकता है। तो पहले महीने में यानी कि चौथे हफ्ते में आपको ऐसे कई सारे बदलाव अपने स्वभाव में नजर आ सकते हैं, जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। दूसरा लक्षण जो कि चौथे हफ्ते में आपको नजर आ सकता है वो होता है हल्की फुल्की स्पॉटिंग होना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में क्या होता है कि जब आपको फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, वो आपकी गर्भ यानी कि गर्भाशय की लाइनिंग में जाकर इम्प्लांट होता है, तो इस दौरान क्या होता है कि आपके कुछ ब्लड के सेल्स वहां से निकल जाते हैं या फट जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो सकती है, जिसके लिए आपको पैड्स की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जब आप लोग यूरिन करने के लिए जाओगे तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है, और वो भी आपको बार बार पेट फूल जाना। ऐसा आपके साथ इसीलिए होता है कि इस दौरान क्या होता है कि आपके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि आपको अपना पेट फूला फूला नजर आ सकता है। चौथा लक्षण जो होता है चौथे हफ्ते के दौरान आपको महसूस होगा, वह होता है कि इस दौरान आपको अजीब सा लगेगा। जब भी आप हल्का खाना खाती है, थोड़ा सा खाना खाती है, आपको आपके पेट में भारीपन सा महसूस होगा। कब्ज, एसिडिटी, खट्टी डकार, ऐसी कुछ समस्याएं आपको होने लग जाएंगी, जो कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं। पांचवा लक्षण होता है चौथे हफ्ते के दौरान आपको क्या महसूस होगा कि इस समय आपको सुबह जब आप लोग जागते हो तो आपको एकदम आलस सा महसूस होगा। आपकी बॉडी में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, एनर्जी काफी डाउन सी लगेंगी, जिसकी वजह से आपको सुबह जागते ही उबकाई, उल्टी, जी मचलाना, ऐसी कई सारी समस्याएं भी हो सकती है। छठवां लक्षण जो होता है आपके प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते में वो होता है सिर में दर्द। कई बार महिलाओं को इस दौरान काफी ज्यादा हेडेक, सिर दर्द की समस्या बनी रहती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि इस वक्त पर जब आपका बच्चा ग्रोथ करता है तो आपका ब्लड, आपके शरीर में ब्लड तेजी से बनता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको कई बार हाई बीपी की भी समस्या हो जाती है, तो कई बार लो बीपी की भी समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सिर में दर्द की समस्या हो सकती है, जो कि प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण भी माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, चौथे हफ्ते में यह 6 महत्वपूर्ण लक्षण आपके शरीर में आपको महसूस हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते तक क्या आपका पेट का आकार बढ़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते तक आपके बच्चे का जो आकार है वो एक खसखस के बीज के समान है, यानी कि छोटी सी बिंदी के समान है। तो इससे क्या होगा कि आपके पेट में आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इस वक्त पर आपके शरीर में हार्मोनल बदलाव होंगे, जिसके चलते आपको आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन चेंज होने के कारण बदलाव नजर आ सकते हैं। जैसे कि अभी हमने 6 लक्षणों की बात की है कि बार बार मूड स्विंग होना, बार बार चिड़चिड़ा सा लगना, खाने की इच्छा ना होना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों का खाने का मन होना जो आपने पहले कभी भी नहीं की थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस वक्त पे आपके शरीर में हो सकती है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये शुरुआती गर्भधारण के लक्षण होते हैं। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।